मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नशे पर बड़ी कार्रवाई की गई है। एटीएस गुजरात, दिल्ली एटीएस और दिल्ली एनसीबी का एक्शन नजर आया। राजधानी भोपाल के पास निजी फैक्ट्री पर छापा मारा गया। फैक्ट्री से 1800 करोड़ से ज्यादा की एमडी ड्रग्स बरामद की गई है। पूरी कार्रवाई में भोपाल पुलिस को दूर रखा गया है। 24 घंटे में मौजूद थी 24 घंटे से एटीएस, एनसीबी और गुजरात एटीएस की टीम, और ये सफलता और इस मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। मामले में जांच जारी है। बताया जा रहा है कि इस नेक्सस में कई लोग शामिल हैं जो कि हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों और विदेशों में भी हो सकते हैं। मामले पर जांच जारी है। 1800 करोड़ से ज़्यादा की एमडी ड्रग्स, इसे ज़्यादातर पार्टियों में इस्तेमाल किया जाता है, ऐसी जानकारी मिली है। ये बरामद की गई है। 24 घंटे से यहाँ पर दिल्ली एटीएस, एनसीबी और गुजरात एटीएस की टीम मौजूद थी। पल पल की अपडेट से हम आपको रूबरू करा रहे हैं और ये बड़ा मामला सामने आया है। अब इसमें बड़ी बात यह है कि 1800 करोड़ की एमडी ड्रग्स की बरामदगी होती है एक फैक्ट्री से और पुलिस तक ये जानकारी नहीं है। अचानक से ये रेड एनसीबी और एटीएस की टीम करती है, गुजरात एटीएस, दिल्ली एटीएस, और उसके बाद ये जानकारी निकलकर सामने आती है। इस रेड से भी स्थानीय प्रशासन को दूर रखा गया है। पर बड़ी बात यह है कि 1800 करोड़ की ड्रग्स जो है उसकी बरामदगी होती है और गिरफ्तारी सिर्फ 2 की हुई है। तो कई सवाल हैं। सहयोगी अमृतांशी जोशी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अमृतांशी, बताएं इस मामले में क्या है अपडेट? बिल्कुल, देखिए फिलहाल हम उसी जगह पर मौजूद है जहां पर हम कह सकते हैं कि पिछले कई घंटों से एटीएस, गुजरात और एनसीबी मिलकर कार्रवाई कर रही है। आपको सीधा तस्वीरें दिखाते चलते हैं। ये जो फैक्ट्री है जो कि बंद पड़ी हुई है, यहाँ पर जो है ये कार्रवाई की गई है और अंदर जो सामग्री है, हम एक तरीके से कह सकते हैं जो ड्रग्स बनाने वाली, वो भी यहाँ पर बनाई गई है। गुजरात एटीएस और एनसीबी ने यहाँ पर जो है दिल्ली की टीम के साथ मिलकर फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की है। 1814 करोड़ रुपए की जो ड्रग्स की सामग्री है वो जब्त की गई है। एमएमडी जो ड्रग्स है उसको जब्त किया गया है। इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो यहाँ पर ये जो पूरी ड्रग्स हैं जो यहाँ से सामान बरामद किया गया है, इसकी बाजार में कीमत जो है वो करीब 50 लाख जो है रुपए जो है वो ज़्यादा बताई जा रही है। 800 करोड़ की ये ड्रग्स हैं। अगर देखा जाए तो आपको शायद तस्वीरें दिख पा रही होंगी। इस एमडी को बनाने के लिए जो ग्राइंडर, मोटर, ग्लास, फ्लास्क, हीटर आदि उपकरण जो है वो भी अंदर पाए गए हैं और अंदर टीम अभी देखिए लगातार मौजूद है। वो लगातार जो टीम है वो कार्रवाई कर भी रही है। बड़ी बात यह है कि जो गुजरात एटीएस है और जो एनसीबी है वो दोनों कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। पिछले कई घंटों से वो कार्रवाई करने के लिए मौजूद भी हैं, लेकिन आसपास के जो थाना क्षेत्र थे, जो पुलिस थी, उनमें से किसी को भी ये सूचना नहीं थी। आपको बता दें कि गुजरात में कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले वलसाना में जो है 800 करोड़ की जो ड्रग्स हैं उसको जब्त किया गया था। उस पर भी कार्रवाई की गई थी। सूत्रों की ओर से माना जा रहा है कि जो लिंक है, जो यहाँ भोपाल में जो ये कार्रवाई हुई है, इसका लिंक कहीं ना कहीं वहाँ से कनेक्ट होता है और इसी कारण जो है वो यहाँ पर एटीएस कार्रवाई करने के लिए पहुँची, उनको ऐसा लिंक मिला है। बड़ी बात आपको एक और बता दें कि यहाँ पर जो है गुजरात की गाड़ियाँ एटीएस जो है वो बाकायदा लेकर पहुँची हैं। एक बिना नंबर की भी गाड़ी यहाँ पर है जो कार्रवाई करने के लिए पहुँची हुई है। एक तरीके से देखा जाए तो गुजरात एटीएस की टीम ने पिछले कुछ समय पहले जो 3 से 4 लोगों पर कार्रवाई की थी गुजरात में, उन्होंने यहाँ का पता दिया था, उन्होंने यहाँ का लिंक दिया था। बड़ी बात यह है कि ये जो दोनों ड्रग्स का जो है सप्लाई जहाँ पर कार्रवाई हुई है, जो कि गुजरात में हुई है और दूसरा यहाँ पर भोपाल में हुई है, यहाँ पर जितनी बड़ी संख्या में ड्रग्स जो है वो मिले हैं, जो ड्रग्स बनाने की यहाँ पर जो बात मिली है, वो साफ तौर पर बता रहा है कि जो ये नेक्सस है वो कितना बड़ा फैला हुआ होगा, क्योंकि उनको ये जो है पहले ही गुजरात एटीएस को जानकारी थी कि कहीं ना कहीं से ये जो नेक्सस है वो कनेक्ट हो रहा है जहां पर ड्रग्स बन रही है और ये पूरा सप्लाई जहां से हो रहा है, क्योंकि जाहिर तौर पर गुजरात और मध्य प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो एक दूसरे से लगी हुई हैं। तो यहाँ से जो भी ये नेक्सस चला रहे थे उनके लिए ड्रग्स सप्लाई करना शायद आसान हो रहा था। इसी कारण उन्होंने जो है वो भोपाल की जो है उसको जो है वो चुना, मध्य प्रदेश की राजधानी को चुना। और ये खाली फैक्ट्री, फिलहाल किसी को नहीं पता ये फैक्ट्री किसकी है, क्योंकि ये निजी फैक्ट्री है, लंबे समय से बंद पड़ी हुई है।
लेकिन निजी फैक्ट्री में जो है वो जिस तरीके से ये पूरा कामकाज हो रहा है, तो जो पहले एक लिंक दी गई थी वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो है ये भी बताया जा रहा है कि अंदर जो है वो दवा बनाने की भी मशीनें हैं। जाहिर तौर पर जब ये बताया जाता है कि जब फैक्ट्री पर समय समय पर कभी कभी निरीक्षण होता भी है, तो जाहिर तौर पर ये दिखाया जाता होगा कि यहाँ पर जो है वो दवा बनाने का काम चल रहा है। लेकिन जो काम जो है वो जो है दवा बनाने का काम यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ज़रूर यहाँ पर दिखाया जा रहा था कि यहाँ पर दवाएं बनाई जा रही हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो बात ये कही जाती है कि बार बार पुलिस जगहों का निरीक्षण करती है, बार बार जो है वो देखा जाता है कि जगह जगह पर निरीक्षण हो रहा है, ये पुलिस की नज़रों से कैसे छूट गया। अब आपको दिखाते चलते हैं फैक्ट्री के बाहर का जगह, जहाँ पर जो है वो आपको दिखा देते हैं कि कैसे जो है यहाँ पर पुलिस कार्रवाई करने के लिए पहुँची। ATS और NCB कार्रवाई करने के लिए पहुंची। आप ये गाड़ियां देख रहे होंगे, ये जो है अचानक से गाड़ियां यहाँ पर पहुंची हैं। ये गुजरात की गाड़ी है, आपको दिखा देते हैं। ये गुजरात की गाड़ी है जिससे यहाँ पर जो है वो पहुँचे। ये गुजरात की गाड़ी है। दूसरी एक और आपको तस्वीर दिखा देते हैं कि यहाँ इससे तो अधिकारी पहुँचे ही थे। ये एक और गाड़ी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर आपको एक और गाड़ी नज़र आएगी। ये गाड़ी पर नंबर तक नहीं है। ये गाड़ी भले ही आपको दिख रही होगी कि यहाँ पर जो है ATS इससे पहुँचा हुआ है, ये समझ में भी आ रहा है। लेकिन ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी से भी अधिकारी यहाँ पर पहुँचे थे, ATS और NCB के। इन गाड़ियों पर नंबर नहीं है। पीछे 2 गाड़ियाँ और भी खड़ी हुई है जिन पर नंबर नहीं है, जिससे यहाँ पर जो है वो सभी पहुँचे हुए थे। इसके अलावा आपको एक और इस दिखा दें, क्योंकि अब यहाँ पर आपको पुलिस की गाड़ी नज़र आएगी। शुरू आपको जो है मेन गेट पर लेकर चलते हैं फैक्ट्री के। ये पूरा ये आप फैक्ट्री देख रहे होंगे, आपको बाहर से दिख रहा होगा कि ये फैक्ट्री बंद है, लेकिन अंदर यहाँ पर दवाई बनाने का सामान मिला है, जैसे कि फ्लास्क है, ग्राइंडर है और अन्य जो दवाई बनाने का सामान होता है वो यहाँ पर नज़र आया। जो केमिकल मिक्सिंग के लिए जो है वो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं वो यहाँ पर नज़र आया है। हालांकि अभी अंदर फ़िलहाल जो है वो अभी भी कार्रवाई जारी है। अंदर अभी मौके पर जो तमाम अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। पूरी जानकारी के मुताबिक 2 लोगों को जो है इस पूरे हम कह सकते हैं कि यहाँ से गिरफ्तार किया गया है। 2 लोगों की गिरफ्तारी के साथ अब जो है वो जो हम कह सकते हैं कि पूछताछ है वो भी जारी है। लेकिन जाहिर तौर पर यहाँ पर बड़े सवाल ये खड़े होते हैं कि जो लिंक मिला, ख़ास तौर से ATS को लिंक मिला है और NCB को लिंक मिला है। ATS और NCB को जो लिंक मिला, उस लिंक के आधार पर वो लोग भोपाल पहुंचे। ये नेक्सस आज या कल से नहीं चल रहा है, काफ़ी लंबे समय से ये पूरा नेक्सस चल रहा है। इसलिए 1800 करोड़ की ड्रग्स यहाँ पर जो है वो बरामद किए जाने की बात आई है। अब गुजरात से लिंक मिलता है कि राजधानी भोपाल में यहाँ पर काम चल रहा है। आप सोचिएगा कि इतनी बड़ी हम कह सकते हैं कार्रवाई जो गुजरात में हुई है, उसके बाद यहाँ पर लिंक मिला है कि यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में ड्रग्स बनाए जा रहे थे, तैयार किए जा रहे थे। यहाँ की लोकल पुलिस को कोई भी जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में ड्रग्स बनाए जा रहे हैं, या फिर यहाँ पर कोई निरीक्षण भी नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पुलिस है वो अंदर अभी मौजूद है और यहाँ पर जो है कार्रवाई अभी जो चल रही थी वो अब यहाँ पर जो है वो लग रहा है कि अब यहाँ पर अधिकारी जो है वो बाहर निकल रहे हैं। जो आरोपी, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधी, जो है यहाँ पर आरोपी जो जिनको अभी अंदर से गिरफ्तार किया गया है, उनको जो है वो आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो है उनको लेकर जाया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, बिल्कुल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ये राजधानी भोपाल में जो है निजी फैक्ट्री है, जहाँ पर ये जो मेडिकल में जो है वो लेकर जाया जा रहा है। ये दोनों ही आरोपी हैं जो है यहाँ पर आप देखेंगे, ये सीधी तस्वीरें। ये जो 2 आरोपी हैं, ये आप ये सीधी तस्वीरें देखें कि इनको गिरफ्तार करके लेकर जाया जा रहा है। आप कहीं ना कहीं देख रहे होंगे कि ये वही जो 2 आरोपी हैं जो 1800 करोड़ की ड्रग्स यहाँ पर रखे हुए थे। ATS और NCB के जो हम कह सकते हैं कि जो अधिकारी हैं, उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। यहाँ पर वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये अधिकारी जो है यहाँ पर जाहिर तौर पर उनको लेकर जाया जा रहा है और फिलहाल अभी वो किसी से भी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। इन आरोपियों को हिरासत में लेकर जाया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि पुलिस को यहाँ पर कोई जानकारी नहीं थी। यहाँ पर आप देखिए, ये गाड़ियाँ जो है ये गुजरात की गाड़ी है, जो गुजरात
जो है एटीएस आया था और गुजरात की गाड़ी से ही उनको लेकर जा रहा है। बाकी ये देखिए ये दूसरी गाड़ी है जो बिना नंबर की गाड़ी है। बिना नंबर की गाड़ी में ये तमाम जो एटीएस के अधिकारी थे वो मौजूद थे। यहाँ पर ये देखिए बिना नंबर की गाड़ी है और इसमें तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं जो कि बिना नंबर की गाड़ी से आए और अब कार्रवाई करके यहाँ से लौट रहे हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं जो एक बड़ा नेक्सस है उस नेक्सस का भंडाफोड़ यहाँ पर हुआ है और ये फैक्ट्री से अभी यहाँ पर सभी को लेकर जाया गया है और अभी इनको कहाँ लेकर जा रहे हैं इसकी जानकारी किसी को भी नहीं दी जा रही है। कुछ भी कहने से उन्होंने इनकार कर दिया है। जी अमृत। बिल्कुल अमृतांशी, आपने ये तस्वीरें दिखाई और आप लगातार तस्वीरें दिखाते रहें। इसके साथ ही आपसे और भी अपडेट समझना चाहेंगे। आपने बात करने की कोशिश की, वहां पर कोई रिप्लाई आपको नहीं मिला। 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ कागज और कुछ फाइलों के साथ अधिकारी निकले हैं, और क्या है अपडेट? तस्वीरें में अमृत दिखा रही थी, आपने तस्वीरें देखी होंगी कि 2 अधिकारियों माफ कीजिएगा आरोपियों को यहाँ पर जो है वो लेकर जाया गया है। अब आपको सीधा फैक्ट्री की तस्वीरें दिखा देते हैं। फिलहाल अभी फैक्ट्री को बंद कर दिया गया है। ये वही फैक्ट्री है, देखिए ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। इस पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में जो आसपास जितनी भी फैक्ट्रीज हैं उनको जो है जाहिर तौर पर समय समय पर एक हम कह सकते हैं कि निरीक्षण भी किया जाता है। निरीक्षण करने के साथ साथ जो है वो ये भी बताया जाता है कि कब कब जो है वो अधिकारी आ रहे हैं। लेकिन देखिए एक बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इतना बड़ा जो है हम कह सकते हैं कि नेक्सस चल रहा था। जो ड्रग्स यहाँ पर जो है वो उनका संचालन हो रहा था, यहाँ पर ड्रग्स बनाए जा रहे थे, तो यहाँ पर किसी को मालूम कैसे नहीं था। अब भले ही यहाँ पर पुलिस पहुंची हुई है लेकिन इसके पहले पुलिस को कोई भी जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है और अभी दोनों आरोपियों को एटीएस और एनसीबी लेकर जा चुकी है। जी थोड़ी देर में आपके पास आते हैं। जाहिर सी बात है आप वहां से लगातार खबरें बता रही हैं, तो कुछ सेकंड में हम आपके पास आते हैं। दर्शकों को अपडेट दे दे, 2 आरोपियों की गिरफ्तारी यहां से हुई है। उन दोनों को एटीएस की टीम लेकर अपने साथ गई है। एटीएस और एनसीबी की टीम यहां से जो आई थी रेड करने, और कई घंटे तक यहां पर तलाशी ली गई है। कुछ फाइल्स के साथ यहां पर अधिकारी निकले हैं। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 1800 करोड़ की एमडी ड्रग्स की बरामदगी होना एक फैक्ट्री में, जिसे बताया जा रहा है कि वो बंद है और वहां पर दवाइयां कुछ बनाई जाती है। स्थानीय प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। हमारे साथ रतलाम से साजिद खान जुड़ गए हैं। साजिद, आपसे समझना चाहेंगे क्या है मामले में अपडेट? जी देखिए, बिल्कुल अमृत, 4 तारीख का ये पूरा जो वाकया है कि 4 तारीख को रतलाम पुलिस ने जो है एसपी रतलाम अमित कुमार ने जो है खुलासा किया था कि तकरीबन 3 करोड़ की ड्रग्स जो है एमडीएम ड्रग जो है वो यहाँ से मुंबई ले जाई जा रही थी और उसको उन्होंने वहाँ से पकड़ा है। हालांकि जो इसमें जो आरोपी था, एक और जो आरोपी था जो कैश लेकर के आया था, वो कहीं ना कहीं पुलिस से बच के वो निकल गया, वो भाग गया वहाँ से। लेकिन अमृत, सबसे बड़ी बात यही है, जैसे मेरी सहयोगी अमृतांशी बता रही थी कि ये बहुत बड़ा नेक्सस है, उसको तोड़ना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जो पुलिस की जो कार्रवाई पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, जैसे रतलाम जैसा छोटा ठीक ठाक जिला है और उसके अंदर जो है एक ताल थाना क्षेत्र, एक गांव ग्रामीण एरिया में जो है 3 करोड़ रुपए की एमडीएम ड्रग्स जो है वो मिल जाना बहुत बड़ी बात होती है। इससे पहले भी जब हमने भी एसपी से इस मामले में बात की थी तो हमने उनसे सवाल किया था कि आज से 20 दिन पहले ही रतलाम से जावरा में जो है वहां से भी तकरीबन 20-25 लाख रुपए की जो है एमडीएम ड्रग्स के निकलने की बात सामने आई है। तो उन्होंने हमें यही बताया है कि हाँ, जो आरोपी जो पकड़े गए हैं, ये चारों जो आरोपी थे अमृत, ये मुंबई के रहने वाले हैं और जो मुख्य सरगना है उसका नाम नदीम शेख है। तो इनके साथ जो है 3 आरोपी के साथ इनकी जो है एक महिला भी है, एक पत्नी है, वो भी इनके साथ आई थी। और ये बताया गया कि पहले जो है एक ट्रायल के रूप में जो है 20 लाख रुपए का जो है एमडीएम ड्रग्स ये लोग यहाँ से लेकर गए और उसके बाद जब वहाँ पूरा चेक कर लिया गया मुंबई में माल को, उसके बाद जो है ये बड़ी खेप जो है 3 किलो जो है एमडीएम ड्रग रतलाम से निकाला जा रहा था। उसमें देखने वाली बात है कि रतलाम में स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे नहीं आते हुए यह बाय रोड होते हुए रतलाम से नागदा की ओर गए और नागदा से फिर इनकी ट्रेन से रिजर्वेशन थी, नागदा से ये सीधे मुंबई जाते और वहां यह माल जो है
पूरा जो भी इनका जो सेट था, जो सरगना था, उसके हवाले ही कर देते। ये लोग जो सब पैडलर थे, इनका एसपी का कहना है कि सभी पैडलर थे जो पकड़ाए गए हैं रतलाम में, और अब इस मामले में जांच चल रही है। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी मैं बता दूं अमृत, की जिस तरीके से भोपाल में एक बड़ी कार्रवाई हुई है, वो उससे कई सवाल जो हैं वह जरूर खड़े हो रहे हैं पुलिस को लेकर के, पुलिस के सतर्कता विभाग को लेकर के, कि आखिरकार इतनी मात्रा में जो ड्रग्स है वह आखिरकार कैसे आ रहे हैं, किस तरीके से उनका परिवहन हो रहा है, और आखिरकार इस पर अंकुश क्यों नहीं लगा जा रहा। प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। अमृतांशी, आपसे जरा समझना चाहेंगे, आप राजधानी भोपाल से निकलकर यहां तक आई हैं फैक्ट्री तक, ये कितनी दूरी पर है, कैसा ये इलाका है, जरा वो भी बताएं। और इसके साथ ही एक बड़ा सवाल ये कि एटीएस की टीम आती है, एनसीबी की टीम आती है, स्थानीय प्रशासन को भनक तक नहीं है, तो इस सफलता के साथ साथ स्थानीय प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती भी है। बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर, और जब भी एटीएस या एनसीबी इस तरह की कार्रवाई करता है तो स्थानीय प्रशासन को भनक तक नहीं होती है। आप देखेंगे ये पीछे जो फैक्ट्री है वो यहाँ पर जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि बंद आपको नजर आ रही होगी। मेरे सहयोगी आकाश द्विवेदी भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आकाश, मुझे लगता है कि स्थानीय प्रशासन को जानकारी ना होना और खासतौर से पुलिस को भी कोई जानकारी ना होना, ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि गुजरात से लिंक मिल रहा है और यहाँ पर इतने बड़े ड्रग नेक्सस पर कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल, देखिए दरअसल गुजरात में जो कार्रवाई हुई थी उसी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, क्योंकि वहीं से जो आरोपी मिले उनसे पूछताछ हुई और उस पूछताछ के आधार पर एटीएस के साथ मिलकर जो गुजरात की एटीएस की टीम है उसने दिल्ली एनसीबी के अफसरों के साथ ये पूरी कार्रवाई, छापेमार कार्रवाई की है। बड़ी बात यह है कि 5000 किलोग्राम जो एमडी बनाने का कच्चा माल है वो भी इस पूरी कार्रवाई में पकड़ा गया है। 2 आरोपियों को अभी पुलिस यहाँ से लेकर निकली है। लगभग 2500 VR शेड में संचालित ये जो फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के अगर हम लोकेशन को देखेंगे तो प्लॉट नंबर 63, ये जो बरगोदा का इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ कई सारी फैक्ट्रियां हैं, लेकिन ये जो फैक्ट्री अब तक बताई जा रही है वो एक निजी फैक्ट्री है जिसे किराए पर लिया गया था और इसी के भीतर ये पूरी कार्रवाई चल रही थी। सवाल इसलिए उठता है क्योंकि लोकल पुलिस को किसी तरीके की जानकारी नहीं थी कि इस फैक्ट्री में इतनी बड़ी संख्या में एमडी ड्रग्स बनाया जा रहा था। कच्चा माल 5000 किलोग्राम, ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। जो 2 आरोपी हैं उनके अगर हम नामों का जिक्र करें तो देखिए 2 आरोपी, एक भोपाल का ही रहने वाला है जबकि दूसरा नासिक के आसपास का रहने वाला है, जो सन्याल प्रकाश बाने है, 40 साल की उम्र है। ये नासिक गंगापुर रोड नासिक महाराष्ट्र के आसपास का रहने वाला है, जिसे यहाँ लाया गया था। पूछताछ भी हुई है और अभी भी जो अफसर हैं वो कुछ अंदर मौजूद हैं, गुजरात की गाड़ियों से, कुछ मध्य प्रदेश। बिल्कुल, तो एक एक करके जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। अमृतांशी, आप नजर बनाए रखें और आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, पर यह बड़ी कामयाबी है। हमारे साथ आकाश जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और रतलाम से हमारे सहयोगी साजिद खान हमारे साथ जुड़े। आप तीनों ही हमारे सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखें आप।